हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं ईएमआरएस एग्जाम के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 8 जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। पहली संख्या दूसरी संख्या से आपस में संबंधित है किस प्रकार? तो इस प्रश्न को जो लोग स्क्वायर जिन 1 से 40 तक का स्क्वायर जिनको याद है वो आसानी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ स्क्वायर कितना का 17 का स्क्वायर 289 दे दिया गया है। यहाँ 324 किसका स्क्वायर होता है? तो 18 का स्क्वायर होता है। 18 का 324 हो गया। तो 17 18 का स्क्वायर दिया यानी कि यहाँ कितना है? 441 है। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। देखिए यहाँ 17 था, एक बढ़ा 18 हुआ। यहाँ 21 है तो यहाँ कितना आ जाएगा? 22। 22 का स्क्वायर कितना हो जाता है? तो 484। तो आप लोग का स्क्वायर याद रहना बहुत जरूरी है, तो आप लोग आसानी से बना पाएंगे। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ए 484। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। देखिए यहाँ कितना टी है, यहाँ यू है। तो देखिए तो कितना टी का 20 होता है, यानी कि लगातार आ गया है। यहाँ भी डी के बाद क्या आता है? ई आता है। देखिए तो किस किस ऑप्शन में ई है? यानी कि ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है। ए कट गया, डी कट गया ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं। यहाँ क्या ए है और यहाँ एक्स है और यहाँ एक है। यहाँ एक्स का 24 होता है। तो आप लोग इधर से पीछे में जाइएगा तो जेड हो जाएगा। 24 तक पहुंचने के लिए आपको 3 माइनस होना पड़ेगा। 3 माइनस होंगे तो यहाँ भी यू का कितना होता है? 21। 21 में 3 माइनस हो जाए यानी कि आप लोग का कितना? 18। आर का 18 होता है। आप लोग का आर आ जाएगा, ई आर आ जाएगा। देखिए तो ई आर ऑप्शन डी सी में आ रहा है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। तो आप पूरा बनाने की आप लोग को जरूरत नहीं है, आप लोग इतना पर ही राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एक निश्चित कूट भाषा में आई एफ को इतना के रूप में लिखा जाता और इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा? देखिए आई और एफ है या 225 लिखा हुआ है। देखिए 2 लेटर है और 3 नंबर दे दिया गया, संख्या दे दिया गया है। तो बनाना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो 9 आई एफ है तो देखिए आई का 9 है, एफ का 6 होता है। 9 6 देख लीजिए तो 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। तो हम पहले ही बता चुके कि स्क्वायर याद रहेगा तो जो वो आसानी से बना पाएंगे। यहाँ 225 देखते हैं, आप लोग का क्या पता लगता है कि किसी का स्क्वायर है 15 का। तो देखिए तो यहाँ 9 है, यहाँ 6, 9 6 15 का स्क्वायर 225। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं बी यू टी। बी का कितना होता है? 2। यहाँ कोड भी याद रहना आपको बहुत जरूरी है। जैसे ए के लिए 1 हो गया, बी के लिए 2 हो गया, सी के लिए 3, जेड के लिए 26 है। तो आप लोग जल्दी से याद कर लीजिए क्योंकि 4 से 5 प्रश्न इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए तो बी का कितना होता है? 2 होता है। यू का कितना होता है? 21 होता है। और टी का कितना होता है? 20 होता है। तो कितना हो गया आप लोग का? 3 और 4 43 हो गया। 43 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1849। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9 तो 9 भी आ जाएगा एक स्थान पर। तो आप लोग का इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हम लोग का इतना का निकालना है। एस का कितना होता है? 19 होता है। एल का कितना होता है? 12 होता है। आई का 9 होता है और पी का 16 होता है। तो आप लोग इससे जोड़ लीजिए। आप लोग का जो आएगा आप लोग का, जैसे आप लोग का 56 आ जाएगा, 56 का स्क्वायर कर दीजिए तो आप लोग का कितना आ जाएगा? 31 36 आ जाएगा। राइट आंसर आप लोग का आ जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। किसी निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, उसी भाषा में इतना को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए देख लेते हैं हम लोग। तो कोड याद रखना बहुत जरूरी है। एस का 19 होता है और एक्स का 24 होता है। तो देखिए तो 19 से 24 आने पर कितना बढ़ने पड़ा? यानी कि हम लोग को +5 होना पड़ा। तो एफ का कितना होता है? 16 होता है। 16 में 5 बढ़ी यानी कि आप लोग का कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यू 21 का कितना होता है? यू होता है। देखिए तो चारों ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन बी में नहीं, तो एक ऑप्शन कट गया हम लोग का। चलिए ए का कितना होता है? 1 होता है और यहाँ एफ का 6 होता है। यानी कि ए 1 से 6 तक पहुंचने के लिए +5 होना पड़ेगा। तो यहाँ आर कितना? 18 आर है। 18 में 8 5 जोड़ेंगे तो आप लोग का कितना आ जाएगा? 23। यानी कि आप लोग का आ जाएगा डब्लू। तो यहाँ देखिए दूसरे स्थान पर एक्स है, ये भी कट गया यानी कि यू और डब्लू आया। चलिए और हम लोग का क्या आया था? यू और डब्लू आया था। ये दोनों ऑप्शन हम लोग का कट गया था, यू और डब्लू। चलिए यहाँ देखिए तीसरे स्थान पर एन है, 14 होता है। एस का 19 होता है, यानी कि 5 बढ़ना पड़ा, यानी कि 15 में 5 जोड़े। देखिए यहाँ 14 है, यहाँ एस 19 है। तो 14 में 5 जोड़े, यहाँ भी 15 5 20, यानी कि टी आ जाएगा। देखिए तो टी आ गया है। और नेक्स्ट में के है। और यहाँ देखिए किसने स्थान पर? 1 2 3, यहाँ से चौथे 1 2 3 4 ओ है। यहाँ देख लेते हैं टी है। यहाँ देख लेते हैं क्या? ओ है। यानी टी से आप यहाँ टी का 20 होता है, ओ का 15 होता है, यानी कि -5 होना पड़ा। तो यहाँ भी आप लोग -5 हो जाइए। यू
आप लोग का ओ, 15 में से 5 जाएगा तो जे आएगा, यानी के के बाद जे इसमें है, यानी कि ऑप्शन आप लोग का ए में है, राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए। तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं, बना सकते हैं प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी प्रकार एक समान है और एक संख्या असमान, उस असमान संख्या का चयन यहाँ करना। तो इस तरीके के प्रश्न बनाने के लिए आप लोग देखने के लिए सम देख सकते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो यहाँ देखिए 2 सम है, 2 विषम है, अभाज्य भी होगा नहीं। तो इस तरीके से है आप लोग का। तो दोनों छोड़ दीजिए, आप लोग का तीसरा नियम देख लीजिए। तो देखिए बीच में 1 है, तो 3 2 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा आप लोग का 1, 7 और 4 है किनारे किनारे, और घटेगा दोनों माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 3। देखिए 5 और 3 घटा दीजिएगा तो 2 आ जाएगा, 9 और 3 घटा दीजिए तो आप लोग का 6 आ जाएगा यहाँ, यानी कि असंगत कौन सा हो गया, ए हो गया, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। तो इस तरीके से भी प्रश्न को बनाते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देख लेते हैं 72 है, इतना है, तो देख लेते हैं कितना है माइनस हुआ, यानी कि आप लोग का माइनस कितना हुआ आप लोग का, तो आप लोग का 3 माइनस हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया आप लोग का, तो 5 माइनस हुआ, यानी देखिए 2 बढ़ा, फिर 2 यानी कि -7 हो जाएगा यहाँ आने के लिए। अब फिर -7 से आप लोग का -9 होना पड़ेगा 48 तक पहुँचने के लिए। तो देखिए 64 में -7 हो जाएगी तो कितना आप लोग का आना पड़ेगा, 4 घट गया, यानी 3 घटाना है, और तो आप लोग का हो जाएगा 57 यहाँ आ जाएगा, 57 यहाँ आ जाएगा। 57 में आप लोग 9 घटा लीजिए लास्ट में, तो आप लोग का कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, यानी कि हम लोग का ये नियम सही है, यानी कि यहाँ 57 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में 57 है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। इसी तरीके से प्रश्न को बनाते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर आने वाले अक्षर समूह का चयन करना है। देखिए एस का 19 होता है, एस का कितना होता है 19, भी का 22 होता है, यानी कि +3 हो गया है। देखिए भी 22 है और वाई कितना है 26 है, 22 तक कितना हुआ +4 हुआ है, वाई का 25 होता है, वाई का 25 होता है, भी का 22 यानी कि +3 हुआ। यहाँ भी देख लीजिए तब +3 हो जाएगा, तब वाई के बाद कितना आ जाएगा जेड ए बी, यानी कि हम लोग का यहाँ कितना आ जाएगा बी आ जाएगा, इस स्थान पर बी आ जाएगा, और बी में 3 जोड़िएगा तो आप लोग का 5 आ जाएगा, यानी कि ई आ जाएगा। तो नियम सही है, यानी कि हम लोग का पहले स्थान कहाँ है बी आया। चलिए ए है, ई है, आई है, यू है, और यहाँ भी है। तो ए है तो 1, यहाँ ई है तो 5, यानी कि +4 हो गया है, आई 9, यहाँ तक 9 है तो +4 कितना हो गया +4, यहाँ भी हो गया है, यहाँ भी +4 हो गया था, तो यहाँ भी +4 कर देते हैं, 9 4 13 हो जाएगा। 13 किसका होता है, देखिए 13 यहाँ ऑप्शन में दो नहीं है, तो इस हम लोग छोड़ देते हैं और देख लेते हैं लास्ट वाला से। देखिए यहाँ टी है, यहाँ डब्ल्यू है, जेड है, और नहीं मालूम है एफ है। तो टी का 20 होता है, 20 में 3 जोड़े तो 23 हो गया, 23 में 3 जोड़ेंगे तो जेड यानी 26 हो जाएगा, और 26 में 3 जोड़ेंगे तो आप लोग का सी आ जाएगा, ए बी सी, तीसरे स्थान पर सी आ जाएगा, यानी कि लास्ट में ये दोनों ऑप्शन हम लोग को कट चुका था, पहला बी आया था, लास्ट में हम लोग का सी आएगा, बीच वाला नहीं आया था हम लोग का। तो इसमें देखिए सी है, यहाँ बी है, यहाँ के है, यहाँ बी है, तो हम लोग का एक कट गया, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग कौन सा, तो डी। तो जब भी ना आए तो आप लोग लास्ट वाला से भी चेक कर लीजिए, किसी से भी 2 आ जाए तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर आने वाली आकृति का चयन करना है। देखिए सर्कल है, ओ है, वृत्त है, देखिए ओ कहाँ चल गया, यहाँ था, और यहाँ से कहाँ चल गया, यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी कि देखिए तो इस कोना पर आ जाएगा। तो ए सही है, अभी ये सही है, ये भी है, ये गलत हो गया, ये क्या है कि यहाँ आ गया। चलिए आप लोग स्टार को देखिए थोड़ा, तो स्टार यहाँ था बीच में, फिर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ जाएगा, देखिए यहाँ आ गया, फिर इस कोना पर आ जाएगा। तो स्टार यहाँ है, यहाँ है, ये देखिए बीच में आ गया, ये भी, ये 2 को कट गया। और देख लेते हैं वर्ग को, देख लेते हैं वर्ग इस कोना पर है, फिर इस कोना पर आ गया, फिर आप लोग को फिर इसी पर आ गया, फिर इस पर आ जाएगा आप लोग का यहाँ, यानी कि ये आ जाएगा हम लोग का यहाँ, राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन करना है। तो देखिए बीच में सम संख्या है, और इसको जोड़ने पर भी नहीं आता आप लोग को, और डिवाइड करने पर तो आएगा नहीं। तो देखिए 35 है, और 35 में कितना जोड़ेंगे 51 आ जाएगा, यानी कि 16। देखिए 32 का आधा कर लीजिए, 32 का आधा, 32 का आधा कर लीजिए, आप 35 में जोड़ दीजिए, 35 जोड़ आप 32 का आधा 16 हो जाएगा, जोड़ दीजिए, 5 6 11 हासिल 1 3 1 4 1 5, 51 आप लोग का आ गया। चलिए नेक्स्ट में भी देख लेते हैं क्या नियम सही है। 28 और बीच वाला का इसका आधा कर लीजिए तो 9 आ जाएगा, 28 और 9 जोड़ लीजिए तो आप लोग
तो आप लोग का 37 आ गया। तो ये यानी कि हम लोग का ये नियम फॉलो करा। तो हम लोग नेक्स्ट में भी देख लेते हैं। यहाँ नहीं मालूम है x है, जोड़ देते हैं और बीच वाला का आधा कर देते हैं। 14 का आधा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बराबर कितना आना चाहिए, 47 आना चाहिए। तो देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, 7 उधर चल जाएगा, यानी 47 माइनस 7 हो जाएगा, यानी कि आप लोग का x बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 40 किस ऑप्शन में, तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, 40 है। तो इस तरीके से ही प्रश्न को बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ जी एस के दादाजी हैं, जी जो हैं एस के दादाजी हैं। देखिए पिताजी पहले आएंगे, पिताजी के बाद दादाजी आ जाएंगे, कौन है, तो जी हैं। जी कौन है, एस के दादाजी हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बी के केवल 2 पुत्र हैं। यहाँ देखिए कहीं भी ना है, तो बी के केवल 2 पुत्र हैं। कौन 2 पुत्र, ई और एफ है, ई और एफ है पुत्र हैं। भाई या बहन के लिए बीच में कॉमा देते हैं। चलिए ये हो गया हम लोग का। जी के केवल ए और बी पुत्र हैं। जी के जी जो है इसका 2 गो पुत्र है, एगो तहीजा पुत्र है, एगो और पुत्र है, और वो ए और बी है, ए और बी पुत्र है उसका, दोनों पुत्र है। अब ई नहीं मालूम है कि एस का बाप दोनों में से कौन है, ए है या बी है। तो देखिए यहाँ देख लीजिए, बी का 2 बेटा है, ई और एफ है ना, बता दिया ना, केवल बोला है। देखिए यहाँ बी के केवल 2 गो बेटा है, कौन कौन, तो ई है, एफ है, ई है और एफ है। तो एस तो किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा। अब बी का 2 गो बेटा है, कौन कौन, तो ई है और केवल एफ है। तो आप लोग का डिसाइड हो गया कि एस का बाप ए होगा, पिताजी हो जाएंगे। तो ए, तो पूछा जा रहा प्रश्न कि एस के पिता कौन है, एस के पिता कौन हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। चलिए इस तरीके से प्रश्न भी आराम से आप लोग जल्दी बना सकते हैं। देखिए प्लस का सिंबल बीच में है, दोनों के बीच में, तो प्लस का यहाँ है। देखिए ये भी ए बी के क्रम में है। तो देखिए ए जो है बी का पति है, बी का पति है, यानी कि ए कौची है, पति है, यानी कि प्लस के चिन्ह हो जाएगा ऊपर, और बी महिला है, यानी कि पत्नी हो जाएगी। तो पी पुरुष हो जाएगा, पति हो जाएगा, और आर क्या हो जाएगा आप लोग का। देखिए और भी आराम से बना लेते हैं। पी पति हो जाएगा, और बीच में पति पत्नी के बीच में हम लोग प्लस का चिन्ह देते हैं समझने के लिए, और यहाँ आर है तो आर क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कहता है। गुना का चिन्ह कहाँ है, गुना का चिन्ह यहाँ है। ए जो है बी की माँ है, बी की माँ है, यानी कि ए जो है ए है, ए बी है। तो ए कहता है ए बी की माँ है, बी की माँ है, यानी कि आर जो है टी की माँ है, आर जो है टी की माँ है। अभी टी के बारे में पता नहीं चला कि पुरुष या महिला। चलिए ये तो हो गया कि माँ है या महिला भी है पहले से। देखिए माइनस का चिन्ह है, माइनस कहाँ, यहाँ है। तो देखिए ए जो है, बी जो है ए की बहन है, बी क्या है, बहन है, बी क्या है, बहन है, किसकी है, तो ए का। अब ए के बारे में जिक्र नहीं किया गया कि ए लड़का है या लड़की, लेकिन बी जो है बहन है ए का, यानी कि आप लोग का ए बी महिला हो जाएगी। यहाँ आप लोग का माइनस का, तो ए महिला हो जाएगी, यानी कि ट्यू के बहन कौन है, क्यू है। तो माइनस के चिन्ह दे दिए, भाई बहन के लिए कॉमा का चिन्ह दे दिए। देखिए यहाँ भाग का चिन्ह है, यहाँ भाग का है। बी जो है ए का बेटा है, बी जो है ए का बेटा है, कौन बेटा है, बी है, बी है, ई कौची है, बेटा है, ई बेटा है बी। तो चलिए देख लेते किसका है, बी बेटा है, यानी कि यू बेटा यहाँ है ना, एस बेटा हो जाएगा किसका, क्यू का, क्यू का बेटा हो जाएगा एस। चलिए बेटा हो गया। अब प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह यहाँ है, जो ए जो है बी का पति है, यानी कि एस पति हो जाएगा, यू पत्नी हो जाएगी। एस यहाँ है तो पति पत्नी के बीच में प्लस का चिन्ह, और यू है तो यू दे दीजिए, महिला हो जाएगी यहाँ यू। तो इस तरीके से हम लोग का पूरा फिगर बन गया। अब पूछा जा रहा है तो पी का एस से क्या संबंध है, जिसके बगल में से रहेगा वही बोलेगा से पी के बारे में, तो एस बोलेगा पी के बारे में। पी कहाँ, यहाँ है। देखिए तो एस है, एस की माँ कौन है, क्यू है, क्यू है, और ये दोनों भाई बहन है, और आर माता है, तो क्यू की माता हो गई, यानी कि एस का कौन हो गई, ई नानी हो गई, और नानी के पति नाना हो गए, कौन हो गए, नाना। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, नाना। इस तरीके से आप लोग प्रश्न को जल्दी में बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। देखिए प्रतिनिधित्व करता वृत्त स्नातकों का प्रतिनिधित्व करता, आयत कार्यरत लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, तथा वर्ग युवा यानी कि 30 साल से कम लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। आरेख में दी गई संख्या व्यक्तियों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो 30 वर्ष से कम आयु की कितनी महिलाएं स्नातक कार्यरत हैं। देखिए प्रश्न क्या देख लेते हैं प्रश्न फिगर में। 30 वर्ष से कम आयु, तो 30 वर्ष से कम आयु किसमें था, तो देख लेते हैं फिर से
किस में है, वर्ग में है, तो वर्ग हम लोग का रहना चाहिए, यानी कि इसमें रहना चाहिए। फिर बोला कि कितनी महिलाएं स्नातक कार्यरत है, स्नातक कार्यरत है, त्रिभुज भी है और ये सर्कल भी आना चाहिए, यानी कि हम लोग का सब आना चाहिए। तो हम लोग का कॉमन कौन सा हो जाएगा आप लोग का, देखिए ये त्रिभुज तो इसी इतना ही में है और आप लोग का इतना है, यानी कि आप लोग का यहाँ कितना है, 5 है। देख लीजिए आप लोग का गौर से, सब में शामिल होना चाहिए, तो 5 आप लोग का सब में शामिल है, तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा डी 5 आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। चलिए हम लोग का कथन है, कथन क्या है, कथन देख लेते हैं पहले। सभी शिक्षक क्या है, चित्रकार है, शिक्षक हो गए, सभी शिक्षक जो हैं क्या है, चित्रकार है, चित्रकार हो गए। बोला जा रहा है कुछ चित्रकार अमीर है, कुछ चित्रकार जो हो गए अमीर हैं, क्या है, अमीर हैं। चलिए अब लोग हम निष्कर्ष देखते हैं, सभी चित्रकार शिक्षक हैं, तो चित्रकार केवल एक बोलेगा कि कुछ चित्रकार शिक्षक है, तो ये हम लोग का गलत हो गया। कुछ अमीर चित्रकार नहीं है, कुछ अमीर चित्रकार नहीं है। देखिए अफर्मेटिव में कभी भी निगेटिव बात बोलेगा तो आप लोग काट दीजिए। अफर्मेटिव में कभी भी निगेटिव बात, यानी कि पॉजिटिव बातों में कभी भी निगेटिव बात आ जाए तो उसको काट दीजिए। और जब भी एक पॉजिटिव रहे और एक निगेटिव रहे और दोनों गलत हो जाए तो हम लोग देखते हैं बीच में अमीर और चित्रकार है, चित्रकार और शिक्षक है, यहाँ अमीर आ जाता ना तो आप लोग का आइदर का केस बनता, एक अथवा दो, लेकिन यहाँ आइदर का केस नहीं बन रहा है, इसलिए हम लोग का दोनों गलत हो गया। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन हम लोग, आप लोग का न तो एक और न नहीं दो आप लोग का आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, दोनों निष्कर्ष गलत है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 24 नंबर प्रश्न। 8 अधिकारी इतना ए अधिकारी हैं, एक के सभा के एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, एक सभा है, सभा के गोलाकार में बैठे हुए हैं, तो इस तरीके से आप लोग का बैठ जाएंगे। चलिए 8 लोग हैं, कितने लोग हैं, 8 लोग, पहले भी बोल दिए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इस तरीके से आप लोग को बैठ जाएंगे। देखिए घड़ी की दिशा में चलिएगा तो इस तरह के चलना पड़ेगा, और एंटी क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा तो इस दिशा में। तो आप लोग हमेशा घड़ी की दिशा में टाइम देखते हैं, चलता भी है तो इसी दिशा में बनाइए, तो प्रश्न बनाने में आप लोग को आसानी होगा, बाएं दाएं चलने में आसानी होगा। तो आप लोग क्लॉकवाइज में बनाइए प्रश्न को। चलिए तो प्रश्न बनाते हैं। जे जो है पी के दाएं दूसरे स्थान पर, जे जो है पी के, कहीं से भी आप लोग लीजिए, जे पी के दाएं, पी ले लेते हैं, यहाँ मान लेते कि यहाँ पी ले लेते हैं, पी के दाएं दूसरे स्थान पर, इस तरफ बाएं हो जाएगा आप लोग का, इस तरफ दाएं हो जाएगा, तो पी के दाएं दूसरे स्थान, पहला स्थान दूसरा स्थान कौन है, तो आप लोग का जे हो जाएगा यहाँ। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कहता है, जो के दाएं तीसरे स्थान पर है, जो अब पता नहीं कि यहाँ आप लोग को समझ में अगर दिक्कत होता है तो आप लोग नोट्स में लिख लीजिए, जो या जो कि यहाँ रहेगा तो परोस के लिए प्रयोग होता है, जो या जो कि का प्रयोग किस लिए होता है, परोस के लिए। यदि यहाँ और वह बल्कि परंतु आता है तो सब्जेक्ट के लिए होता है, तो परोस और सब्जेक्ट क्या है सर, तो देखिए जो के जो हम किस लिए बताए, परोस के लिए। तो चलिए पीछे होइए, तो ये दोनों के लिए बोल रहा है, यही दोनों में से किसी एक के लिए बोल रहा था, परोस में कौन हो गया, के बगल में, तब पी हो गया। और यही बोलता है यहाँ और रहता, वह रहता, बल्कि रहता, परंतु रहता, तो किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट पहला जो रहता है वो सब्जेक्ट रहता है, यानी कि जे हो जाता है, लेकिन यहाँ जो है, जो का प्रयोग परोस के लिए, तब पी हो जाएगा। तो के दाएं तीसरे स्थान पर, के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, पी है, तब पी दाएं स्थान पर, के कितने स्थान पर, तीसरे स्थान पर, तो आप लोग का यहाँ कौन सा हो जाएगा, के दाएं तीसरे, तब पहला स्थान दूसरा स्थान और तीसरा स्थान पर पी हो गया, तो यहाँ के आप लोग का बैठ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, एम जो है ओ के बाएं दूसरे स्थान पर, एम ओ के बाएं दूसरे, देखिए अभी कहीं नहीं है तो अभी बैठा नहीं सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो पी और जे के बीच में बैठा है, जो देखिए यहाँ भी जो आ गया, जो या जो का प्रयोग किस लिए, परोस के लिए, परोस में कौन है, ओ है, परोस में कौन है, ओ है, तब पी और जे के बीच में कौन बैठा है, ओ, पी और जे के बीच में, देखिए यहाँ पी है, यहाँ जे, और उसके बगल में कौन बैठा है, ओ, बीच में बैठा ओ। चलिए ओ हो गया, और बोला गया है कि ओ एम जो है ना, ओ के बाएं दूसरे स्थान पर, ओ के बाएं यहाँ है, बाएं इस तरफ चलेगा दूसरे स्थान पर, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, यानी कि यहाँ आप लोग का एम आ जाएगा, इस तरीके से हो गया। चलिए एल जो है के या एन का पड़ोसी नहीं है, एल, के यहाँ है न, के यहाँ, तो एल न यहाँ बैठेगा न यहाँ बैठेगा आप लोग का। चलिए तो एल यहाँ बैठाइएगा आप लोग, यहाँ तो अब एम बैठ गया आप लोग का, और यहाँ देख लीजिए तो आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ भी बैठाइए तो के का पड़ोसी हो जाएगा, यानी कि एल को आप लोग यहाँ बैठा दीजिए और एन को आप लोग यहाँ बैठा दीजिए, यहाँ एन बैठा दीजिएगा तो एल फिर पड़ोसी हो जाएगा, तो एन आप लोग का कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा, तो एक स्थान अभी खाली रह गया, जो बचा हुआ है वो बैठ जाएंगे।
प्रश्न क्या पूछता है कि एल के तुरंत बाएं कौन है, एल यहाँ तुरंत बाएं इस तरफ, तो के कौन है, जे है, तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, जे रहेगा राइट आंसर सी। तो इस तरीके से प्रश्न को बनाइए आप लोग आसानी से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मोड़ते हुए कागज के काटे जाने का तरीका निम्नलिखित आकृति में दिखाया गया। इस आकृति में दिखाया गया मोड़ने का क्रम, दी गई उत्तर आकृति में इंगित करे कि खोले जाने पर यह कैसा दिखेगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न को। देखिए इस तरीके से आधा में, फिर पहले आधा में कर दिया गया, तो अब इससे खोलिए तो देखिए इस तरीके से है, और एक क्या है इस तरीके से। तो यहाँ तो हम लोग का कुछ कटा हुआ है, तो हम लोग का यहाँ कटा हुआ है, यानी कि आप लोग का यहाँ भी आप लोग का आ जाएगा। देखिए ये है, देखिए यहाँ गैप दे दिया, फिर यहाँ से इस तरीके से बने गैप, देखिए इसमें भी है इसमें नहीं है, तो हम लोग का ये है, ठीक है, ये गलत हो गया। चलिए अब देखिए बीच में क्या है, देखिए वर्ग का चिन्ह है, तो यहाँ भी वर्ग का चिन्ह आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा वर्ग का चिन्ह, एक यहाँ आ जाएगा, 4 जगह आ जाएगा, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, यानी कि हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न देखिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति छिपी हुई आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखिए इस तरीके का प्रश्न बनना चाहिए, तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ तो बन रहा है, देखिए इस तरीके से थोड़ा लपा हुआ नहीं है, तो ये तो नहीं हो जाएगा हम लोग का। और आप लोग का यहाँ से भी देखिए छोटा वाला, ये भी नहीं होगा हम लोग का। देखिए यहाँ से यहाँ जाएंगे, लेकिन हम लोग का देखिए ये वाला जो निशान इसमें नहीं है। देखिए यहाँ से हम लोग जाएंगे, यहाँ आप लोग का देखिए यहाँ, फिर यहाँ इस तरीके से बन गया, फिर हम लोग का इस तरीके से ये भी हो गया। देखिए यहाँ से, यानी कि हम लोग का इसमें आ जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। यानी कि आप लोग प्रश्न को देखिए और आंसर को देखिए, आप लोग का मैच कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। अगर एक दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दिए गए चित्र की सही दर्पण छवि क्या है। दाईं ओर या बाईं ओर रखा जाए, पलट जाएगा पूरी तरह से। एम है तो एम किस तरह पलटेगा, ये देखिए ऊपर नीचे हो गया, ये गलत हो गया। चलिए ए हम लोग का ई बनने वाला, ए बनने वाला, ए बनने वाला, एम। एफ देख लीजिए तो हो जाएगा इस तरीके का। चलिए एफ भी ठीक है। देखिए पी है तब पी इसमें ठीक है, इसमें भी ठीक है, ये गलत हो गया, ये नीचे की ओर कर दिया गया है। एक एक सब में ठीक है। देखिए 7 भी सभी तीनों ऑप्शन में है, इसमें भी है, इसमें भी है, 2 ऑप्शन अभी बचा है। देखिए एल क्या है, तो एल नीचे की ओर ऐसे है, तो इस नीचे की ओर ही रहेगा। तो देखिए इसमें है नीचे की ओर, इसमें देखिए क्या कर दिया, ऊपर की ओर एल को कर दिया गया, यानी कि आप लोग का सी कट गया, यानी कि ऑप्शन आप लोग का बी बचेगा। यानी कि पूरा को ये पलट देता है, पलट के आप लोग कर लीजिए, आप लोग का जो आएगा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया, इस प्रकार घन में एल अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो विपरीत फलक पर पहचानने के लिए हम बहुत बता चुके हैं, बहुत 3 से 4 सेटों में इस तरह का प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिला था। तो देखिए आर का विपरीत फलक पर एस है, क्यू के विपरीत फलक पर एल है, और एन के विपरीत फलक पर ए है। एन के विपरीत फलक पर कौन है, ए है। आर के विपरीत फलक पर कौन है, एस है, और क्यू के एल है। तो पूछ रहा है प्रश्न कि एल अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन है, एल के कौन है, तो क्यू है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का क्यू, राइट आंसर ए। चलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग का विपरीत फलक पर निकल जाएगा। चलिए निम्नलिखित शब्दों में से उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो देखिए एम ई टी, एम ई टी, एम ई टी, देखिए चारों ऑप्शन में एम ई टी, देखिए यहाँ टी के बाद टी दे दिया, आर दे दिया गया, यहाँ ई दिया है, टी के बाद यहाँ एच देखा, आई। तो देखिए ई एच आई में कौन पहले आ जाएगा, ई आ जाएगा। ई का 5 होता है, एच का 8 होता है, आई का 9, तीनों में कौन आ जाएगा, 5 3 1 आएगा। पहले 5 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए टी, यहाँ आर और यहाँ टी है, तो 18 वाला पहले आ जाएगा आर, यानी कि 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद 4 आ जाएगा। 5 3 1 2 4, 5 3 1 2 5 3 5 3 1 2 4, यानी क्या अब राइट आंसर बी आ जाएगा आप लोग का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में से एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना, एक अर्थपूर्ण यानी सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए यहाँ दवा यानी रोगी डॉक्टर इसके बारे में, तो पहले तो बीमारी हो जाएगा किसी को, 4 नंबर पहले आ जाए, बीमारी है, बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, यानी कि 6 फिर आ जाएगा। डॉक्टर के पास हम लोग क्या लेंगे, उनसे परामर्श लेंगे, नहीं पहले तो रोग का पहचान होगा, यानी कि 2 नंबर। उसके बाद परामर्श लेंगे, 3 नंबर, परामर्श यानी कि सलाह लेंगे, सलाह के बाद दवा लिखेंगे, डॉक्टर साहब क्या लिखेंगे, दवा लिखेंगे, 1 नंबर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, यानी कि 4 6 2 3 1 5, 4 6 2 3 1 5, यानी कि राइट आंसर आप लोग का आ जाएगा सी।
तो इस तरीके से प्रश्न हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।